नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं पद्मावत मीडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। महाराष्ट्र ने एक और बड़ी परियोजना गंवा दी। आदित्य ठाकरे ने शिंदे सरकार की खिंचाई की। टाटा एयरबस C-295 परिवहन विमान परियोजना के गुजरात में जाने की घोषणा के साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी हलचल पैदा हो गई है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने गुरुवार को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार की खिंचाई की और पूछा कि जो परियोजना महाराष्ट्र में आने वाली थी वो पड़ोसी राज्य में क्यों चली गई। उन्होंने शिंदे सरकार पर राज्य की प्रगति के बारे में गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया और राज्य के हितों की रक्षा करने में विफल रहने के लिए उनकी आलोचना की। आदित्य ठाकरे की इस प्रतिक्रिया पर महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने ये कहते हुए जवाब दिया कि पिछली महाविकास आघाड़ी सरकार ने प्रस्तावित परियोजना का पालन करने के लिए कुछ नहीं किया। रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि एयरबस और टाटा समूह का एक संघ गुजरात के वडोदरा में भारतीय वायुसेना के लिए C-295 परिवहन विमान का निर्माण करेगा। रक्षा मंत्रालय ने इस परियोजना के लिए 22,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है। इसके तहत एक अन्य निजी कंपनी द्वारा पहली बार भारत में एक सैन्य विमान का उत्पादन किया जाएगा। वहीं आदित्य ठाकरे के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए शिंदे गुट के प्रवक्ता किरण पावस्कर ने कहा है कि इन सभी परियोजनाओं के लिए हुए जो समझौते 1 साल पहले ही पूरे हो चुके थे। महाराष्ट्र के लिए आगामी परियोजनाओं के लिए हमारा प्रयास रहेगा। रविवार को पीएम मोदी रखेंगे आधारशिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को प्रमुख यूरोपीय रक्षा कंपनियों और भारतीय समूह के निर्माण केंद्र की आधारशिला रखेंगे, जिसे घरेलू एरोस्पेस क्षेत्र के लिए एक प्रमुख बढ़ावा के रूप में देखा जा रहा है। इस साल सितंबर में सीएम शिंदे के वफादार उदय सामंत, जो निवर्तमान में उद्योग मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि एयरबस विमान निर्माण परियोजना महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में नागपुर के पास आई थी। पुणे जिले की सिरूर तहसील में पत्रकारों से बात करते हुए आदित्य ठाकरे ने पूछा कि क्या राज्य सरकार जवाब देगी कि ये परियोजनाएं क्यों बाहर जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ये चौथी परियोजना है जो राज्य में राजद्रोही सरकार के सत्ता में आने के बाद से महाराष्ट्र से दूर हो गई है। वे हमेशा दावा करते हैं कि उनके पास डबल इंजन वाली सरकार है। हालांकि केंद्र सरकार का एक इंजन काम कर रहा है, लेकिन राज्य सरकार का इंजन फेल हो गया है। ठाकरे भारी बारिश से किसानों को हुए नुकसान का जायजा लेने सिरूर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि उनके पिता उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पिछली एनडीए सरकार महामारी के दौरान भी राज्य में निवेश लाने में कामयाब रही थी, लेकिन ये सरकार ऐसा करने में विफल रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सीएम शिंदे नियमित रूप से दिल्ली जाते हैं, लेकिन वो वहां अपने लिए जाते हैं, महाराष्ट्र के लिए नहीं। मैंने उन्हें यह कहते हुए भी कभी नहीं सुना कि टाटा एयरबस परियोजना महाराष्ट्र में आनी चाहिए। वेदांत, फॉक्सकॉन, बल्क ड्रग पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क और अब टाटा एयरबस सहित ये सभी परियोजनाएं गुजरात चली गई हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पद्मावत मीडिया। ना रिश्वत लेंगे, ना रिश्वत देंगे।